भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और वहां मचाई गई भारतीय सेना द्वारा तबाही और मारे गए लोगों से जहां पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं भारत के विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, इन दलों में आखिर खलबली क्यों है? इनको भारत की विजय क्यों नहीं पच रही है? दर्शकों, आप देख रहे हैं परम भारत का खास शो ज्वलंत मुद्दा। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जहां सब मौन हो जाते हैं, वहां उठती है सिर्फ एक आवाज, केवल मेरे साथ ज्वलंत मुद्दा। हर मुद्दे पर एक आवाज। जब सब मौन होते हैं तो बोलता है सिर्फ परम भारत, केवल परम भारत। आज ज्वलंत मुद्दा में मैं ये मुद्दा लेकर हाजिर हुआ हूं कि विगत दिनों पहलगाम में 24 भारतीयों की निर्मम हत्या आतंकवादियों ने धर्म पूछकर किया था, जिसमें माताओं बहनों के सुहाग उजड़ गए थे। तो भारतीय सेना ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर ऐसा हमला किया कि वहां के सारे एयर डिफेंस सिस्टम और लॉन्च पैड तबाह हो गए। उसके साथ साथ तमाम आतंकवादी मारे गए। वहां हाहाकार आज भी मचा हुआ है और पाकिस्तान की सरकार और नेता और जनता सब सहमे हुए हैं। और भारत में विपक्षी दल इस बात की प्रशंसा करने के बजाय कि भारतीय सेना पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करते हुए जीत हासिल की है, ये बात उनसे पच नहीं रही है। और भारत के जो विपक्षी दल है, उसमें चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये दल पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। यहाँ के प्रवक्ताओं और नेताओं के जो बयान हैं वो पाकिस्तान की हेडलाइन बन रहे हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि ये दल सरकार सत्ता से ज़्यादा राष्ट्रवाद पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि अगर राष्ट्रवाद पर ये भरोसा करते तो पहले इनके लिए राष्ट्र होता। राष्ट्रवाद इनके लिए बाद में है, सत्ता इनके लिए पहले है। ये सत्ता लोलू नेताओं की करतूत आम जनता टीवी पर प्रवक्ताओं के दिए जा रहे बयानों को देखकर अनेक सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया पर आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन यक्ष प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, इन्हें सदन में कोई सवाल करते आम जनता ने नहीं देखा। ये बाहर सवाल करते हैं सदन में, जबकि इनको एक एक सवाल मोदी सरकार के विरुद्ध अगर कोई बात है, कोई योजना है तो उठाना चाहिए। ये वहां कुछ नहीं कहते। इससे जनता जनार्दन दर्शक ये कहते हैं, लोगों को ये कहते सुना गया है कि मोदी के सामने राहुल गांधी की कोई हैसियत ही नहीं है और न कोई ज्ञान है, न ये तपे हुए हैं। ये सिर्फ चांदी का चम्मच लेके गांधी परिवार का पैदा हुए हैं, इसलिए इनको तरजीह दी जा रही है। इनको ज्ञान के आधार पर भी विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया। लोग कहते हैं कि इनसे अच्छे तो उत्तर प्रदेश के समाजवादी
नेता जो अपने को कहते हैं अखिलेश यादव, वो भी अच्छे हैं, क्योंकि उनका भी तर्क वितर्क कुछ रहता है, लेकिन वो भी सत्ता लोलुप हैं। कुल मिलाकर ये जो पाकिस्तान में तबाही मची, आतंकवादी मारे गए, भारत का शौर्य पूरे दुनिया ने देखा। भारत ने डेलीगेशन अपना भेजकर विपक्षी दल के सांसद जिसमें शामिल हुए, और ओवैसी ने एक एक कर सबको बताया कि पाकिस्तान की करतूत क्या है। अब लोग कह रहे हैं कि जो मुस्लिमों की राजनीति भारत में करने वाली पार्टी IMI के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी, जो पहले भी एक बार मुझे स्मरण हो रहा है कि उन्होंने कहा, पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा था कि यहाँ के 25 करोड़ मुसलमान ही तुमसे निपटने में सक्षम हैं। वही उन्होंने साबित किया। उनके राष्ट्रवाद की चर्चा पूरे पाकिस्तान में हो रही है, और उनके खिलाफ वहाँ की तंजीमें, वहाँ के मौलाना बोल रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे भी बोल रहे हैं। लेकिन ये जो भारत के नेता हैं, अब इन्हें गद्दार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनकी केचुले खुल रही हैं, परतें खुल रही हैं, और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। इसमें सोशल मीडिया से लेकर अनेक तमाम लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते थे। कुल मिलाकर भारत की जांच एजेंसियों का हाथ इन गद्दार नाक सपोले नेताओं की गिरोबां तक पहुंचने ही वाला है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, प्रणम्य भारत।